बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम्स। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से आपको एग्ज़ाम में एक पार्ट आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वन पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह इस चैप्टर में से आपको एग्ज़ाम में 2 MCQs आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसी तरह आपको इस चैप्टर में एग्ज़ाम में 1 MCQ आएगा, तो 1 MCQ। तो इस लिहाज से अच्छी वेटेज है इस चैप्टर की। तो इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं। फॉर लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली वही रिएक्शंस रिपीट होते हैं, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं एक्सप्लेन करता भी जाऊंगा। चैप्टर कंपैरेटिवली आसान भी है, तो आइए हम इसका प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज़ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम 3 डिफरेंट क्लासेस को स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहले अल्कोहल्स हैं, फिर फिनोल्स हैं और उसके बाद ईथर्स आ जाएंगे। हम डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रिपरेशन कैसे है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे, जिसमें केमिकल और फिजिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम मोस्टली रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम इनकी डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम इनके यूजेस डिस्कस करेंगे और इसी तरह फिनोल और इसी तरह फिर हम ईथर्स की बात करेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन तीनों क्लासेस को ही एक चैप्टर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज अगर अल्कोहल, फिनोल और ईथर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो दे आर, मैं यहां पे लिखूंगा, दे आर मच क्लोज टू वाटर। ये वाटर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। किस लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर, और कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टीज़ का भी कह सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा एंड प्रॉपर्टीज़, कि ये स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से वाटर के बहुत क्लोज हैं। तो इट मीन्स कि अगर आप एक क्लास के स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजेंबलेंस होगी दूसरी क्लास के साथ और इसी तरह थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड के साथ भी। तो स्टूडेंट, किस तरह से इनके स्ट्रक्चर में रिजेंबलेंस है, आइए उस रिजेंबलेंस को भी देखते हैं। मैं ना यहाँ पे 4 तरह के स्ट्रक्चर बनाऊँगा ऑक्सीजन के ही। एक बार मैं लिखूँगा जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और ये जब भी आप ऑक्सीजन लिखें अपनी हैबिट डेवलप कीजिए कि आप ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर शो करें। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर बना लूँगा जी ऑक्सीजन के लिए ही। चलें, ये मैं बाद में शो करूँगा कि क्या है, हाइड्रोजन है, अल्काइल ग्रुप है, क्या है, बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक और हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं जी ऑक्सीजन के लिए। 2 लोन पेयर यहाँ पर मैंने शो कर दिए, इसी तरह 2 लोन पेयर मैंने यहाँ पे शो कर दिए, और लास्ट में मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ वाटर का। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँगा वाटर का। दो लोन पेयर मैंने वाटर के लिए भी शो कर दिया। अगर आप देखेंगे वाटर का स्ट्रक्चर, जिसमें ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर हैं और 2 कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन है। बहुत सारी बातें हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस लिखें, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती। मैं टू द पॉइंट फिलहाल बात करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर ये तो स्ट्रक्चर हो गया वाटर का, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि वाटर है जी ये। अगर हम बात करें वाटर जैसे स्ट्रक्चर यानी कि अल्कोहल की, तो अल्कोहल क्या है? अगर वाटर के एक H को आप लिखा रहने दें और दूसरे H को
आप रिप्लेस कर दें आर से, आर मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आर आपके पास कुड बी CH3 आर CH3 CH2 मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है जी। तो बात में कह रहा था कि अगर आप वाटर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाएंगे एक आर यानी कि अल्काइल ग्रुप से, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो नया कंपाउंड आपके पास बनेगा ये अल्कोहल कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी अल्कोहल, ये अल्कोहल कहलाएगा। तो यहाँ से चलें आगे बात को लेकर चलते हैं, फर्दर अपने रिजल्ट्स देखेंगे आगे क्या है। इसी तरह आगे चलते हैं जी बात को लेकर। H हमारे पास एज इट इज़ है। सेकंड जो H है, अगर सेकंड H को रिप्लेस करवा देंगे किससे, फिनाइल ग्रुप से, मैं यहाँ पे लिखूंगा C6H5, इट इज़ कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। तो ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड आपके पास बनेगी दैट इज़ कॉल्ड फिनोल। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे नाम लिख देता हूँ फिनोल। बहुत ही सिंपल बातें, बहुत ही आसान। और इसी तरह अगर मैं क्या करूं, वाटर के दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करवा दूं दो अल्काइल ग्रुप से, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं ताकि हमें फ़र्क पता रहे। दो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करवा दिया, तो ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड आपके पास बनेगी दैट इज़ कॉल्ड ईथर। तो मैं यहाँ पे इनका नाम लिख देता हूँ जी, ये हमारे पास ईथर्स कहलाएंगे, ईथर। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर ये सारे वाटर से ही ड्राइव्ड हैं। तो इन वर्ड्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंड कंसीडर्ड, कि आप इन्हें कंसीडर करते हैं क्या जी, वाटर डेरिवेटिव्स, कि ये तीनों जो क्लासेस हैं ये वाटर से ड्राइव्ड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने तौर पे आपने याद रखनी है कि वाटर के लिए अगर आप बॉन्ड एंगल देखेंगे तो बॉन्ड एंगल इज़ 104.5 डिग्री। दो लोन पेयर आ जाते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है चैप्टर 6 में केमिकल बॉन्डिंग्स में। लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करते हैं, बॉन्ड एंगल कम हो गया 104.5 हो गया। इस तरफ आ जाते हैं जी अल्कोहल्स में। अल्कोहल में अगर आप देखेंगे एक हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ एक बल्कि ग्रुप है। तो अल्कोहल्स के केस में ये जो बॉन्ड एंगल है ये स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू 104.5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो बॉन्ड एंगल है इट इज ग्रेटर देन 104.5। स्टूडेंट्स इस तरफ आएंगे तो अब ये ज़्यादा बल्कि ग्रुप है तो बॉन्ड एंगल और इंक्रीज कर जाएगा। और फिनोल के केस में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ ऑलमोस्ट 109। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी 109। अब स्टूडेंट्स इस तरफ आएंगे तो दोनों तरफ ही बल्कि ग्रुप हैं, रिपल्शन और भी ज़्यादा, तो बॉन्ड एंगल और भी बढ़ जाएगा। और ईथर्स के केस में ऑलमोस्ट 112 डिग्री जो है बॉन्ड एंगल जो है वो देखा गया। तो इट इज़ सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं जी कि अल्कोहल्स और फिनोल्स दोनों को ही बहुत ज़्यादा क्लोज समझा जाता है। ठीक है, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर मच क्लोजर टू ईच अदर। मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर मच क्लोजर टू ईच अदर। एक दूसरे के बहुत क्लोज समझा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों को ही हम डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव समझते हैं अल्केन के और बेंजीन के।
मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिखूंगा जी एज बोथ आर कंसिडर्ड, के दोनों को ही हम कंसिडर करते हैं जी क्या, डेरिवेटिव्स, या आप लिखें हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव, और हाइड्रोक्सल ग्रुप को हम इस तरह लिखेंगे, बोथ आर हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड बेंजीन रिस्पेक्टिवली, कि दोनों ही को हम, जो अल्कोहल्स हैं इन्हें आप अल्केन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव समझते हैं, और जो फिनोल्स हैं इन्हें आप बेंजीन के जो हैं वो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव समझते हैं। किस तरह, ज़रा बात पे गौर कीजिएगा। लेट्स सपोज मेरे पास ना अल्केन है, मीथेन है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कार्बन, और मीथेन के बारे में तो सबको पता ही होगा कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। अगर मैं क्या करूं, मैं एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवा दूं, किससे, OH ग्रुप से। एक हाइड्रोजन एटम को मैंने OH ग्रुप से क्या किया, रिप्लेस करवा दिया, तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कार्बन, जिसके पास 3 हाइड्रोजन, और 4th जो हाइड्रोजन था उसकी जगह OH ग्रुप आ गया। तो स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनी ये अल्कोहल है, साथ में H पॉजिटिव आप एज इट इज लिख दीजिएगा। तो अल्कोहल कैसे बने, अल्केन के हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव। इसी तरह हम ना बेंजीन की बात कर देते हैं। स्टूडेंट्स बेंजीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो दैट इज C6H6 और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। मैं सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ, आप अल्टरनेटिव जो है वो सिंगल एंड डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मौजूद जो कार्बन है उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दूँ OH ग्रुप से, मैं यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की तरह ही लिखूँगा OH ग्रुप, और ये डिफरेंट रिएक्शन से होगा, वो रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे भी। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी, दोबारा से हम बेंजीन लिखेंगे, सर्कल ड्रॉ किया, और यहाँ पर H की जगह मैंने OH लिख दिया। तो अब ये जो कंपाउंड आपके पास बना दैट इज कॉल्ड फिनोल, और इस H पॉजिटिव को आप एज इट इज लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर ना आपने ज़रा गौर करना है, C6H6 था, एक हाइड्रोजन निकल गया, C6H6 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो मैं लिखूंगा जी जो बना C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, उस हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप अटैच हुआ, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखूंगा जी OH। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास C6H5 ग्रुप है ना, इसे आप फिनाइल ग्रुप कहते हैं, नाम देते हैं जी फिनाइल ग्रुप का। और ये जो OH ग्रुप है ये अल्कोहल से है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अल्कोहल। तो इसके फिन और इसके ओल को मिला के इस कंपाउंड को आप नाम दे देते हैं जी क्या, फिनोल। तो एक्चुअली है ये भी अल्कोहल लेकिन एरोमेटिक, या हम इन्हें फिनोल्स ही कहेंगे। तो ये आपके पास ना ये जो वर्ड्स लिखे थे बुक में उनके लिए आप समझने के लिए देख सकते हैं कि अल्कोहल्स क्या हैं, ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव हैं किनके, अल्केन्स के, और जो फिनोल्स हैं दे आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। और ईथर्स क्या हैं, अगर आप वाटर के दोनों जो हाइड्रोजन हैं इन्हें 2 R ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास बेटे ईथर्स बन जाएंगे। आइए अब हम प्रॉपरली अल्कोहल्स को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास ऑफ कंपाउंड है दैट इज अल्कोहल जी। तो हम स्टार्ट करेंगे जी अब अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या हैं, सबसे पहले तो हम ना इनकी डेफिनेशन बता देंगे कि अल्कोहल्स क्या हैं। स्टूडेंट्स आपने बताना है कि इफ़
इफ़ एन OH, जिसे आप हाइड्रोक्सल ग्रुप भी कहते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच टू हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन कह लें आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लें, आपकी मर्ज़ी है, हाइड्रोकार्बन, या आप ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, अल्कोहल्स कहलाएगा, कॉल्ड अल्कोहल्स। आप इस क्लास ऑफ कंपाउंड को अल्कोहल का नाम देंगे। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले इसका ना हम जनरल फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला अगर आप लिखेंगे या फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला लिखेंगे, जनरल फार्मूला क्या होगा, दैट इज़ R और OH। मैं यहाँ पे लिखूँगा R और OH। यहाँ पे R क्या है, R आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि R CH3 भी हो सकता है, जिसे आप मिथाइल ग्रुप कहते हैं। R CH3 CH2 भी हो सकता है, जिसे आप इथाइल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह R जो है आपके पास C6H5 CH2 भी हो सकता है, जिसे आप बेंजल का नाम देते हैं, और ये चैप्टर 9 में हमने डिटेल में पढ़ा भी हुआ है। अब दूसरी तरफ मैंने लिखा OH। R के साथ अगर OH अटैच होगा तो ये अल्कोहल बन जाएगी। OH यहाँ पर क्या है, OH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी फंक्शनल ग्रुप, किनका, अल्कोहल्स का। OH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। इसकी एग्जाम्पल आपने देखनी है, तो मैं इन्हीं एग्जाम्पल से अपनी बात को लेकर चलूँगा आगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी, सबसे पहले आप क्या करें, CH3 के साथ OH अटैच करेंगे। मैं लिखूँगा जी CH3OH। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मैं भी नाम नहीं लिखूँगा क्योंकि नोमेनक्लेचर अभी हमने डिस्कस नहीं की, तो इसलिए जस्ट एग्जाम्पल्स के साथ चलूँगा मैं। CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल। ये मिथाइल ग्रुप था, OH अटैच हुआ तो मिथाइल अल्कोहल। इथाइल ग्रुप था, OH अटैच हुआ तो इथाइल अल्कोहल। ये बेंजल ग्रुप है, बेंजल। मैं इसको इस तरह लिखूँगा कि C6H5 या C6H6 बेंजीन। बेंजीन का एक जो हाइड्रोजन था वो आपने रिप्लेस किया CH3 ग्रुप से, टोलुइन। और अगर आप यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 2 हाइड्रोजन, ये बेंजल ग्रुप कहलाता है। और अगर आप इसके साथ एक OH अटैच करेंगे तो ये बेंजल अल्कोहल कहलाएगा। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कोहल। तो ये ना आपके पास एग्जाम्पल्स थी अल्कोहल की। स्टूडेंट्स, MCQ के लिए याद रखिएगा कि अल्कोहल्स में ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिडाइज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sp3 हाइब्रिडाइज, सॉरी। आपने बता देना है कि दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपने पढ़ तो लिया होगा सारा, बल्कि पढ़ा है आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में, और सेकेंड ईयर में आपने चैप्टर 7 में भी पढ़ा। तो दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। स्टूडेंट्स, ये तो एग्जाम्पल थी, जनरल फार्मूला आ गया, डेफिनेशन वगैरह आ गई। नेक्स्ट ना अब हम आगे डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन को। तो आइए अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम ना क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल्स की। क्लासिफिकेशन, अल्कोहल को हमने किस तरह से क्लासीफाई किया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रिक ग्रुप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
OH ग्रुप, आप इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कह सकते हैं, हाइड्रिक ग्रुप भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इस लिहाज से हम अल्कोहल्स को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 तरह की क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मोनो मीन्स 1, तो ऐसी अल्कोहल्स जिनमें एक OH ग्रुप होगा, ऐसी अल्कोहल्स को हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का नाम देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अल्कोहल्स कंटेनिंग 1 OH या हाइड्रिक ग्रुप भी आप कह सकते हैं, 1 OH ग्रुप कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, इन्हें आप नाम देंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का। स्टूडेंट्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को भी फर्दर हम आगे 3 तरह की अल्कोहल्स में क्लासीफाई कर देते हैं। तो मैं इनके फर्दर आगे क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, इनको हम 3 तरह की क्लासेस में क्लासीफाई कर देते हैं। एक आपके पास आ जाएंगी जी प्राइमरी, एक आपके पास आ जाएंगी जी सेकेंडरी, और एक हमारे पास आ जाएंगी जी टर्शरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल्स, दूसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ जी सेकेंडरी अल्कोहल्स, और तीसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ जी टर्शरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स कौन सी अल्कोहल्स हैं? ये बातें चैप्टर 8 में भी हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है कि ऐसी अल्कोहल्स जिनमें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर आगे एक कार्बन या किसी कार्बन के साथ भी अटैच नहीं है। मैं यहाँ पे बेटा लिख रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, बल्कि मैं लास्ट में एग्जाम्पल में ज़रूर लिखूँगा इसे। प्राइमरी अल्कोहल को आप 1 नोट से शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल क्या है? वो अल्कोहल जिनमें फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे डायरेक्टली 2 कार्बन्स के साथ अटैच है, सेकेंडरी अल्कोहल। मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा अभी, आप देखिएगा। और इसी अंदर टर्शरी अल्कोहल्स कौन सी हैं? वो अल्कोहल जिनमें OH यानी कि जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे फर्दर डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है। इसकी एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटे, इसकी आपने बताना है कि प्राइमरी अल्कोहल्स क्या हैं। लेट्स सपोज मेरे पास लिखा है जी CH3OH, इट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन आगे किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। या मैं यहाँ पर ही थोड़ी सी चेंजेस करके मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। अगर आप देखेंगे तो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन आगे जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जांपल आप देख लें। सेकेंडरी अल्कोहल में कार्बन जिस या OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो कार्बन फर्दर आगे 2 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। कैसे? मैं यहाँ पे एग्जांपल में एक फार्मूला लिखूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ कि CH3CH और इसके साथ मैं OH लिख देता हूँ, और इसी तरह यहाँ पर भी मैं एक CH3 ग्रुप अटैच कर देता हूँ। तो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसके अलावा बेटा साइक्लोहेक्सेन आप लिख लें। मैं इस तरह लिख देता हूँ जी साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन रिंग है, डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, तो
तो ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर इसके साथ OH लिखेंगे तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। मैं यहाँ पे लिख, देखें ये कार्बन जिसके साथ OH अटैच है, ये कार्बन फर्दर 1 और 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी क्या है आपके पास, साइक्लोहेक्सेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह बेटे टर्शियरी अल्कोहल में आप आ जाएं तो कार्बन OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन्स के साथ अटैच है, तो ये आपके पास टर्शियरी अल्कोहल्स बन जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड क्लास आ जाती है दैट इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहले हमने पढ़ा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। मैंने बहुत डिटेल में इनका इंट्रोडक्शन सारा डिस्कस किया, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा। आपके बनाए हुए नोट्स ही आपका असासा होंगे। जब भी आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आए आप अपने नोट्स से ही अपनी वापस प्रिपरेशन कीजिए, ना कि आप डिफरेंट बुक्स को देखें। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स डाईहाइड्रिक आपको नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स 2, तो इसका मतलब ये ऐसे अल्कोहल्स जिनमें 2 OH ग्रुप होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्कोहल्स कंटेनिंग 2 OH ग्रुप्स called डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। आप इन्हें नाम देते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स का। इसकी एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल्स में हम सबसे पहले लिखेंगे जी हम एग्जाम्पल में सबसे पहले बताएंगे कि CH2 और दोनों कार्बन्स के साथ एक OH ग्रुप अटैच है। स्टूडेंट्स इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 OH ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ डाईओल, 1,2 इथेन डाईओल या इथेन 1,2 डाईओल, ठीक है। मैं नाम की तरफ नहीं भी जा रहा, नोमेनक्लेचर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 OH ग्रुप आ रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकोल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी इथिलीन ग्लाइकोल, ये इसका कॉमन नेम है। इसी तरह अगर मैं एक और कंपाउंड लिखूँ यहाँ पर, मैं थोड़ी सी जगह कम यूज़ करूँगा, CH3CH2OH है और यहाँ पर मैं OH लिख रहा हूँ। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी 2 एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH आएंगे ना, एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH आएंगे, आप इन्हें नाम देंगे ग्लाइकोल का। 2 कार्बन की चेन थी, एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप है, ग्लाइकोल है, कितने कार्बन? 2, तो इथिलीन ग्लाइकोल। एडजेसेंट कार्बन पर OH है तो ग्लाइकोल, कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल आप इसका नाम लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हम लिख लेते हैं जी। नेक्स्ट आगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स पॉली मीन्स मैनी, कहते हैं जी कि अगर 2 से ज़्यादा OH ग्रुप हैं, इफ मोर देन 2 OH ग्रुप्स या हाइड्रिक ग्रुप, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे? पॉलीहाइड्रिक। अगर 3 है तो अब ट्राईहाइड्रिक भी कह सकते हैं, 4 हैं तो टेट्राहाइड्रिक भी कह सकते हैं, वैसे हम जनरली पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में ना मैं एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करना चाहूँगा, ग्लिसरॉल। अगर आपके पास 3, जिस तरह 2 एडजेसेंट कार्बन थे तो ग्लाइकोल था, अगर 3 एडजेसेंट कार्बन होंगे और तीनों एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है, जैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी CH2, तो ये जो कंपाउंड आपके पास बना, इन्हें आप ग्लिसरॉल्स कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
ग्लिसरोल। अगर 3 एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप होंगे तो आप इन्हें ग्लिसरोल्स कहते हैं। तो ये बेटे हमारे पास फ़िलहाल अल्कोहल्स थे, जिसमें हमने अल्कोहल्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशन पढ़ी, जनरल फार्मूला पढ़ा, एग्जांपल्स पढ़ी। उसके बाद हमने अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक को हमने फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्लासीफाई किया और उसके बाद फिर हमने इसी तरह डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और जो है वो पॉलीहाइड्रिक को डिस्कस किया। स्टूडेंट, इथिलीन ग्लाइकोल बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि आपको पता है एंटी फ्रीज़ है, गाड़ियों के रेडिएटर वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसी तरह ग्लिसरोल भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके यूजेस आगे हम पढ़ेंगे भी जब हम अल्कोहल्स को आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।